हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, कहां हैं देशद्रोहियों के दोस्त। इन 21 छात्रों में 2 ऐसे छात्र हैं जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं है। ये दोनों छात्र पिछले 9 फरवरी की घटना के बाद से ही गायब हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। कावेरी हॉस्टल है, कावेरी हॉस्टल के ही कमरा नंबर 137 में मुजीब गुट्टू रहते हैं। वो 9 तारीख की जो घटना हुई है उसके बाद से गायब है। उनके एक साथी भी हैं जो अब्दुल कादिर के नाम के उनके साथी हैं, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। 9 तारीख की घटना के बाद से ही ये दोनों गायब हैं। IBN 7 JNU के उन 2 छात्रों के हॉस्टल दिखा रहा है जो गुमशुदा हैं, जो JNU में लगे 9 फरवरी को देशद्रोही नारों के बाद से लापता हैं। JNU की 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट IBN 7 के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में इन 2 नामों का खुलासा है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी को कुछ बाहरी युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर देश विरोधी नारे लगा रहे थे। चेहरे पर कपड़ा बांधे ये बाहरी युवक कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। गो इंडिया गो बैक, हम क्या मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी। इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। कितने मकबूल मारोगे, हर घर से मकबूल निकलेगा। कश्मीर की जनता जंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाने में जुटे थे। कमेटी ने यह मानते हुए कि देश विरोधी नारे लगे, पाकिस्तान के समर्थन में भी नारे लगे। ये लिखा है कि नारे लगाने वाले इन बाहरी लोगों के ग्रुप के साथ JNU के कावेरी हॉस्टल के कमरा नंबर 137 में रहने वाला मुजीब गट्टू भी नारे लगा रहा था। IBN 7 के पास मौजूद इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक JNU के छात्र मुजीब की पहचान वीडियो में की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुजीब हम क्या चाहते, आजादी और छीन के लेंगे आजादी नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी रिपोर्ट में JNU के एक और छात्र मोहम्मद कादिर का भी जिक्र हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोहित छात्रावास में रहने वाला मोहम्मद कादिर भी मुजीब गट्टू के साथ खड़ा था। रिपोर्ट का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि मुजीब और कादिर दोनों नारे लगाने वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि कमेटी ने जिन 21 छात्रों को दोषी पाया है उनमें इन दोनों का नाम कहीं नहीं है। स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आज हम लोग रिपोर्ट आज सब लोग कलेक्ट कर लेंगे। रिपोर्ट को आज दिन में पढ़ेंगे, सब लोग अपना अपना एक पोजीशन तैयार करेंगे। रात को 9 बजे इमरजेंसी काउंसिल मीटिंग बुलाई गई है, उसमें हम लोग एक यूनाइटेड पोजीशन। सवाल यह है कि 9 फरवरी के बाद से ही JNU के 2 छात्र मुजीब और कादिर कहां हैं? सवाल ये भी है कि आखिर JNU प्रशासन ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि देश विरोधी नारे लगाने वाले नकाबपोश छात्रों के साथ इनके क्या संबंध हैं? हम तो पूछेंगे, क्या उम्र के साथ ही देशद्रोही नारे लगाने वाले नकाबपोशों को बचा रहे हैं? और एक बार फिर सुनिए हमारे आज के सवाल को, क्योंकि आपके SMS का मुझे इंतजार है कि क्या उमर खालिद के साथी देशद्रोही नारे लगाने वाले नकाबपोशों को बचा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें। #HTP और #JNU में गद्दार कौन के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त जो हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और JNU SU के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा मेरे साथ हैं। AISF के राष्ट्रीय सचिव सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब मेरे साथ हैं। CPI के नेता दिनेश वाशने जी मेरे साथ हैं और JNU में लॉ एंड गवर्नेंस की टीचर शिक्षिका प्रोफेसर अमिता सिंह मेरे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। आज का पैनल सिर्फ छात्रों और टीचर्स का है, जानबूझ के रखा गया है। मैंने पॉलिटिशियंस को इसे जानबूझ के दूर रखा है क्योंकि दरअसल मसला JNU का अंदरूनी है। JNU की कमेटी बनी 9 फरवरी की घटना के बाद कि वहाँ पे जो लोग थे वो जांच में, उस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी और जांच रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण बातें जो मुझे समझ में आई। मेरा सवाल कादरी साहब आपसे है। 2 नाम आए, मुजीब गट्टू और मोहम्मद कादिर। मुजीब गट्टू रूम नंबर 137 कावेरी हॉस्टल, मोहम्मद कादिर रूम नंबर 221 लोहित हॉस्टल। दोनों मेरे को बताया गया है कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के
में पढ़ रहे हैं और शायद पीएचडी कर रहे हैं, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कादरी साहब, ये दो लोग कहाँ हैं? ये दो लोगों की आइडेंटिटी क्यों नहीं रिवील कर रहे हैं आप लोग? अगर आप पहचानते हैं तो इन छात्रों का 9 फरवरी से लेके 17 मार्च तक करीब 40 दिन का अरसा हो गया, ये लोग कॉलेज क्यों नहीं आ रहे? देखिए, सारे मामले को हम लगातार बोलते जा रहे हैं कि किस तरह से सारा मामला उठा, किस तरह से जांच पड़ताल हुई, पूरी तरह से हो पाई या नहीं हो पाई, ये तो कमेटी के ऊपर किसका प्रेशर था और किस तरह से ये कुछ बताने की और कुछ कर, लेकिन अगर कमेटी प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये दो छात्र का है। नहीं, देखिए ये दो छात्र, मुझे नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, देखिए लेकिन ये दो छात्र खड़े हो सकते हैं उसका आउटसाइडर को बचाने में। उसका फैसला अदालत चोर के करेगी। दाढ़ी में जिनका देखिए, जो केस- वहाँ पे एक जुर्म मिनट, किया है, एक जो मिनट वहाँ पे देखिए, देश विरोधी नारे लगाए हैं, वो देखिए, कैंपस छोड़ के बाहर गए और केवल वही ये नहीं, लोग- बाकी ये लोग कई सारे लोग हैं जो ये कैंपस छोड़ इन्होंने के बाहर जा लगाया चुके या ना हैं। लगाया, ये लोग कौन है और किस लिए इनको टारगेट किया जा रहा है? टारगेट नहीं कमेटी किया जा रहा है, क्यों बोल रही माफ कीजिएगा, टारगेट नहीं देखिए, किया जा रहा है, टारगेट जिन्होंने देखिए, देश विरोधी कमेटी नारे क्यों बोल रही लगाए है? हैं। देखिए, कमेटी कोई अदालत नहीं है, अदालत में तो सुनवाई हो रही है। सेमी जुडिशियल नहीं, बॉडी है वो। देखिए ना, कमेटी अदालत की है। कमेटी के पास पूरा अब हक है देखिए, कि वो सभी लोगों को देखिए, आइडेंटिफाइड कादरी करके बोल रहे हैं, सबके सौरभ ऊपर को कड़ी मौका कड़ी दूंगा, कार्रवाई सौरभ को करेंगे। आप बोलना- कादरी साहब बोलने कादरी साहब दीजिए बोल रहे हैं, फिर आप जवाब देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो केस सारा मामला जो है अदालत के अंदर है, अदालत उसकी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और उसको किस तरह से अदालत अपना तो आप ये कह रहे हैं, कहती है सुनवाई क्या आप करती है, ये उसको कह रहे करने हैं कि दीजिए। जेएनयू को इंटरनल इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, आप इंक्वायरी मना कर देखिए, दें, खत्म कर दे पूरे मामले को। देखिए मामला ये सरकार, अब देखो ये सरकार को इनको फंसाना है तो आप अरे किसकी भी आप कौन कमेटी सी की बात कर, रिपोर्ट सरकार को किस फंसा तरह रहे हैं, से तो भी सरकार लेकर की आ बात। सकते हैं। अभी आप नहीं, बोल रहे थे पहले कि सवाल आपसे उससे पहले बोले थे आप इंटरनल पहले- कमेटी की आप हम इंतजार किसी के के खिलाफ खिलाफ सबूत कमेटी आ रही है, नहीं तो आप बोल कमेटी रहे हैं ने सरकार को। यही बगल में देखिए, सौरभ बैठे हैं। आपका हमेशा देखिए, सौरभ वाम एक मिनट, संगठन- सौरभ एक मिनट, सौरभ हमेशा एक ये मिनट। लोग देश को गुमराह करने की कोशिश की है। जिन 21 लोगों को नोटिस दिया है उसमें इन सौरभ शर्मा को भी दिया है, ये आपके बगल में बैठे हैं, इनके ऊपर भी कॉलेज के नियमों के उल्लंघन का आरोप है, इनको भी कॉलेज इन्वेस्टिगेट कर सकता है आने वाले वक्त में। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ आपके साथियों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, वो दरअसल मामला ये है, मामला सामने है, आपको नोटिस दी गई है, वो नोटिस क्यों दी गई, किसके प्रेशराइज के लिए दी गई, अगर देते नोटिस का जवाब क्या देना है वो अपने अपने तरीके से देंगे। डिसिप्लिन का मामला है तो यूनिवर्सिटी पूछ सकती है आपका डिसिप्लिन क्या है, लेकिन ये सेडेशन का केस आप लगाने की अब जो आप कहाँ साजिश लगे कर रहे हैं- डिबेट को? शायद मैं देखिए, specifically देखिए, यहाँ पर शायद opposition नोटिस से में बात पहले नहीं आपको कर ये रहा। रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। जो नहीं, रिपोर्ट आया है, आप ये आपके नहीं, जो रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट तो रिपोर्ट को कुछ भी पढ़िए, दे सकते हैं, यहाँ आप आपको पता अदालत चलेगा। ये इन तस्वीरों बिना- में बिना ये जो फैक्ट तस्वीर लिए मैं आप कहूंगा कि प्ले की जाए मत 9 बोलिए। फरवरी की, 9 फरवरी की तस्वीरें चलाई जाए उस रात की, और ऑथेंटिकेट वीडियो की चलाई जाए, किसी उसकी ना चलाई जाए जिसको सच वीडियो माना गया है। सौरभ जी, ये जो शख्स है मुंह पे कपड़ा बांधे, मैं पिछले 40 दिनों से पूछ रहा हूं कि इन लोगों को छात्र पहचानते क्यों नहीं है? आप बता सकते हैं जी, क्या जरूर। इन्हीं में कोई मोहम्मद कादिर है? क्या इसी में कोई मुजीब गट्टू है? ये जो अभी स्क्रीन उमर खालिद इसमें दिखाई देता है उमर मुझे। खालिद दिखाई दे रहे हैं और इसमें मुजीम गट्टू है, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे जो मुंह पे बांधे हुए हैं ब्लैक कलर का स्कार्फ, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, हाँ ये मुजीम गट्टू है, ये जो मुजीब कि- गट्टू है? जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के हैं। हाँ। और मुझे पूरा शक है कि ये 10 फरवरी के बाद पूरा कैंपस छोड़ चुके हैं। ये कहाँ है ये? अब इसके लिए जेएनयू प्रशासन को पूछना पड़ेगा, आखिर इतने दिन तो क्लासेस क्यों नहीं आए, वहां के हॉस्टल में क्यों नहीं आए, और दिल्ली प्रशासन के ऊपर एक और सवाल खड़ा होता है कि आप आखिर एक इन लोगों को पढ़ा आप एक नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं सौरभ। मैं एक बार कहूंगा फुल स्क्रीन विजुअल चलाए जाए और सौरभ की बात पहचानी जाए, और इन विजुअल को दोबारा प्ले करके सौरभ पहचानिए इसमें से गट्टू साहब कौन है? ये है गट्टू, जो पक्का? अभी हाँ जो आपने स्क्रीन में गोला कर रखा है, 100%? जिन्होंने हाथ ये से कम कवर बाल करे- वाले, मुंह पे कपड़ा बांधे मुंह हुए, में कपड़ा जिसका रखे हमने हुए, ये फ्रीज किया पूरे हुआ मैं है। अपने होशो हवास से कर रहा हूँ। मैं कैंपस में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। ये मुजीम गट्टू हैं, कावेरी हॉस्टल के रहने वाले हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंस के छात्र हैं। मैं कहूंगा इस ऑडियो क्लिप का अगर हम इस वीडियो क्लिप का अगर ऑडियो प्ले कर सकते हैं तो वो भी प्ले कराया जाए कि दरअसल ये नारे क्या लग रहे हैं, दर्शकों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। ये उसमें तमाम देखिए, अगर उस पूरे वीडियो में देखिए तो उसमें तमाम लोग जो पूरे होशो हवास के साथ उस लोगों का एकदम समर्थन कर रहे हैं। बाकी इन लोगों को अभी तक क्यों आइडेंटिफाई किया जा पा रहा है, जेएनयू प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। वहाँ पे तमाम हमारे जेएनयू के सिक्योरिटी गार्ड थे, वहाँ पे हमारे प्रोफेसर थे, लेकिन फिर भी नहीं पहचान में कहीं ना कहीं लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जनूटा टीचर एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा धड़ा है, उसके तहत प्रेशर डाला जा रहा है हमारे कमेटी पे। वार्ष्णेय साहब जवाब देना चाहेंगे? ये छात्र जेएनयू के हैं, खुद सौरभ पहचान रहे हैं, क्योंकि मैं वहां पढ़ता नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं। देखिए, एज ए टीचर आल्सो एंड एज ए पॉलिटिशियन आल्सो लेट मी टेल यू कि कोई भी आदमी किसी भी इंक्वायरी कमेटी पे दबाव नहीं डाल सकता। आपको
एक मिनट आपको अगर मैं आप अगर बीच में पता बोले, मैं चले आपके तो बीच में- जेएनयू सौरभ में टीचर सुनिए, एसोसिएशन का एक धड़ा किस तरीके से सौरभ आप हाई सुन लेवल लीजिए। इंक्वायरी कमेटी को अरे मान आप नहीं जब रहा है, बोल बोल रहे रहा है हैं, हम बीच नहीं में नहीं मानेंगे। बोला। प्रोफेसर है, जानते हैं, नहीं, बताएंगे। और प्रोफेसर आपको मैं जेएनयू ये प्रोफेसर बता अलग देना है, चाहता जेएनयू के हूं- बाहर जो आपको मैसेज है ये वो बता अलग है। देना चाहता हूं कि इस इंक्वायरी कमेटी के मंशाओं पे वहां शक जाहिर किया है जेएनयूटीए ने कि आपने एक ही फैकल्टी के 3 प्रोफेसर ले लिए, बाकी 5 फैकल्टी और डीन अपोज किए हुए हैं इस कमेटी को। एक ही फैकल्टी के 3 प्रोफेसर ले लिए, एक ही फैकल्टी मतलब और एक ही साइंस फैकल्टी जो आपकी है, अरे जो भी तो एक इसका ही मतलब faculty- वो निर्णय नहीं ले सकते। नहीं इसका नहीं मतलब वो नहीं, निर्णय नहीं ले और सकते। और ये अगर- दूसरी बात अगर आपको सुनिए। पता हो तो 2 लोग बाद किसी में इंट्रोड्यूस कमेटी हुए की हैं, क्या क्योंकि वो रिपोर्ट नॉन है, साइंस के हैं। वो रिपोर्ट जो है प्रोसीजरल मैटर में पहले प्रॉक्टर के पास आती है, प्रॉक्टर उसको वेट करता है, फिर प्रॉक्टोरियल इंक्वायरी होती है, उसके बाद वाइस चांसलर को जाती है रिकमेंडेशंस के साथ। उसके बावजूद भी वाइस चांसलर के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिशन होती है। वो डिस्क्रिशन एकेडमिक मैटर्स में भी लागू होती है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्या मैटर्स में। ये कह रहे लेकिन हैं माफ कि ये जो कीजिए, रिपोर्ट जो लोग है, देश तोड़ने की ये बात की HRD है, मंत्रालय में तैयार हुई है? जो लोग देश तोड़ने की बात की है, मुझे नहीं पता कहाँ जो लोग तैयार देश हुआ। विरोधी नारे पास- लगाए हैं, पास इस उसमें कोई कमेटी की डिस्क्रिमिनेशन पावर वाइस formation चांसलर पे- के पास नहीं होना। ये तो किसी वही को काम स्थिति नहीं है करने कि दे हम तय कोई करेंगे काम हमारा उठाते हैं प्रिंसिपल उसके कौन होगा। खिलाफ जो है मेरे चार्जेस दफ्तर के लगाए लोग इकट्ठे हो जाए कि व्यवस्था करेंगे उनका लीडर कौन होगा। सीताराम येचुरी होने चाहिए, सुमित डी जी, राजा होना चाहिए और राहुल सुमित गांधी, जी, वो लोग सुमित जी, फैसला करेंगे FTII कि ये लोग पुणे में जो हुआ क्या वही नारे चीज़ लगाए या नहीं लगाए? होने वाला है? सुमित जी मेरी ये बात वो सुनिए। students जो हैं जिनकी IIT faith life में मद्रास खत्म हो चेन्नई चुकी में है। हुआ, जो पुणे में हुआ, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो जेएनयू की बात कीजिए। मराठवाड़ा में वहां आप पे हुआ, कीजिएगा सर, आप जो जेएनयू की बात कीजिए, जो हुआ। आप जेएनयू जेएनयू ये की सब पे एक आइए, कड़ी है, जेएनयू आप बाहर मत ये ले जाइए। कड़ी है कि आप लोग किसी के तरह हिसाब से आप लोग खुद अपना विश्वविद्यालयों का कमेटी बनाना चाहते हैं। भगवाकरण कर आपके दिया हिसाब जाए, में सीताराम विश्वविद्यालयों येचुरी की जी, स्वायत्तता बाबा कर रामदेव दी राजा जाए, जी, फिर भगवा कभी करण राष्ट्रवाद क्या को होगा? जला दो, अब कभी वो लोग देश तय को करेंगे उठा कि दो, वो नारे लगाए या नहीं कभी लेकिन लगाए। मुझे कुछ बताइए। कर दो। उसमें आप खुद अपने आप को और रखना चाहते हैं। ये मंशा, इस कमेटी की इंफॉर्मेशन की मंशा पे वहां डाउट किया जेएनयूटीए ने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर दोहरा रहा माफ हूँ, कीजिए, जब जेएनयूटीए एक ही पूरा नहीं है, फैकल्टी के जेएनयूटीए जब लाली प्रोफेसर कलर लिए का जाते तब हैं, आपने कुछ जबकि नहीं वहाँ किया। सारी टीचर फैकल्टी एसोसिएशन है। ने एक धड़ा नहीं आज करा, तक मैंने किसी तमाम विश्वविद्यालय लोग जो लोग में रिपोर्ट आज कर तक रहे हैं, मैंने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का लाल अमिता लगा हुआ है, आपने तब मैडम आपको अमिता ऑब्जेक्शन जी, नहीं था। मैडम अमिता आज जी, आपको पहले तो आप बोल ऑब्जेक्शन रहे है, हैं आज तक भगवा किसी करण की बात विश्वविद्यालय नहीं में है। जेएनयू में इस चला समय जाए, आप जब कहाँ जेएनयू थे जब में सारा अपना एक ही कंट्रोल फैकल्टी के प्रोफेसर नहीं आप देखे। लॉजिक पे मैं नहीं भी आता, इसलिए प्रोफेसर आप कह रहे हूँ और मैं भी हैं। आपकी लॉजिक लूज मैं भी lost your logic. नेवर एवर एक You've कमेटी में lost एक ही your फैकल्टी के logic. होते हैं। That is why you are आपके saying it. एडमिनिस्ट्रेशन में भी वाइस चांसलर, पीवीसी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर अलग अलग फैकल्टी से लिए जाते हैं। जब इतने So सालों that से उसकी लाल हो रही assimilation थी हो, यूनिवर्सिटी, उसकी आपकी coherence आंखें रहे। बंद और ये थी। पहला मौका है कि ये नए पहला वाइस मौका चांसलर है की कि आगे आपके अगेंस्ट जिनको कोई ये आवाज लाते हैं, उठा रहा कि है। एक ही जगह ये के पहला कमेटी मौका बनाते है हैं। कि और ये कोशिश की जा रही है कि विश्वविद्यालय को बदनाम किया जाए क्योंकि कोई आवाज उठाइए, डायस्पोरा आपकी आवाज पड़े हुए आपकी आवाज पूरे को विश्व चाहिए, में आवाज हर जगह है। आप और ये स्टूडेंट्स को कैसे यूज कर रहे हैं? एक मिनट। आप स्टूडेंट्स की जिंदगी वाजपेयी खराब जी, कर रहे हैं। सौरभ, हम अमिता उसकी जी, एक आप मिनट। हमारी यूनिवर्सिटी के मामले में वाजपेयी जी, अमिता जी, अमिता जी की बात जायज है, ये जेएनयू का मामला है। कादरी जी, हमारे स्टूडेंट से दूर रहिए, उनकी जिंदगी मत खराब कीजिए। I beg your बहुत हो pardon, गया। but let me tell you, it is an आप attempt लोग दूर to रहिए, defame the हमारे university of स्टूडेंट्स की JNU. जिंदगियां It is a मत खराब defame. कीजिए। आप It कुछ is an लोग attempt बहुत to खराब defame कर the दिया university. नहीं नहीं, आप उसको वहां लेके जा रहे हैं। बहुत उनकी बर्बादी कर दी है, उस उसकी पूरी तबाही कर दी है वाजपेयी जी, आपने। आपने बहुत नुकसान और वाजपेयी आज जी, ने इतनी तुझे भी तबाही मान की लिया है, इतनी कि तबाही देश की द्रोह है सेडिशन कि आज की ये जो डिफरेंट डेफिनेशन है। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आने के बाद हम इस अब सेडिशन कहाँ से आ गया? दिस इज ए कॉलोनियल लॉ, दिस इज ए कॉलोनियल लॉ। वो लॉ को भी बात लगाइएगा, वो लॉ को भी बात लगाइएगा। अरे हिंदुस्तान का पूरा आईपीसी कॉलोनियल है, हिंदुस्तान की सीआरपीसी पूरी कॉलोनियल है। हिंदुस्तान में तो नया कानून बना ही नहीं है। यू आर ए प्रोफेसर ऑफ लॉ अरे वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, एक मिनट, सौरभ, एक मिनट, सौरभ, एक मिनट, सौरभ, You are not ready to talk, नाम पे आप लोगों ने पूरे देश सौरभ, एक मिनट, सौरभ, एक मिनट। आप लोग वाजपेयी जिम्मेदार हो जो आजकल वाजपेयी जेएनयू जी, में हो मैं रहा आपको है, बता दूं, ये उसके अपडेट खिलाफ कर तो आप दूं लोग हो। कि जिस पश्चिम बंगाल में, जिस केरल में, जिस त्रिपुरा में आपकी लेफ्ट पार्टी की सरकार चलती है, वो भी उसी कॉलोनियल नियमों से चल रही है। वही आईपीसी वहां पर भी है, वही सीआरपीसी वहां पर भी है जो अंग्रेज बना कर गए। ये आप केवल यहाँ पे नहीं कह सकते, वहां पे पश्चिम बंगाल, बंगाल में क्या हो रहा है ये भी पता है लोगों को। बंगाल, त्रिपुरा की सरकारों ने तब भी कहा था, उनके मंत्रियों ने तब भी कहा था कि ये लॉ जो है अरे केरल अरे में सबने कहा, लेकिन किया किसी ने नहीं। दिक्कत तो उसी बात की है। कादरी जी, कादरी जी, इसी कमेटी की रिपोर्ट में एक चीज और बड़ी स्पष्ट होती है, मुझे वो 2 छात्र तो कम से यूनिवर्सिटी कम ने तो बहुत एक माफ की कर दिया, पहचान छोड़ ही सौरभ
आपने कर दी कि गट्टू कौन था। वो मुंह पे जो कपड़ा बांधे एबीवीपी के जॉइंट सेक्रेटरी जो है जेएनयू के, उनके मुताबिक वो गट्टू है जिनको आना चाहिए और मदद करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। उनको हालांकि कोई नोटिस नहीं गया है, पर वो जो नारे लगा रहे हैं वो विजुअल में बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल कादरी साहब आपसे दूसरा है। आप सिडिशन पे बात करना चाह रहे थे, आप जेएनयू की उस 9 फरवरी की घटना से बाहर निकल के बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैं फिर उसी घटना पे आता हूं। इस कमेटी ने यह भी माना कि वहां पर नारे लगे और वहां पर भारत के विरोध वाले नारे लगे। इस कमेटी ने साफ साफ कहा अपनी रिपोर्ट में, आप चाहिएगा तो ये एक शब्द ले लीजिएगा। नारे कौन से लगे? कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत को रगड़ा दे रगड़ा, जोर से रगड़ो दे रगड़ा, आईन हिंदुस्तान का मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, गो इंडिया गो बैक, वी वांट फ्रीडम। ये क्लिप है एज पर दी Q8 वीडियो क्लिप अप टू 1.19 एज ऑथेंटिकेटेड बाय ट्रुथ लैब्स। ये नारे लगे हैं, भारत के विरोध में नारे लगे हैं, ये जायज था? अभी भी आप इसको जायज ठहराएंगे? यहाँ पे एक प्रश्न, अभी तो सौरभ कुमार कह रहे थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कोई नहीं था, आप कह रहे हैं कि ये वीडियो वहां से, इनको ये वीडियो कहाँ पे आई? किसने दी? कमेटी सौरभ कुमार ने बनाई है, इन्होंने दिए, डॉक्टर कमेटी की ये रिपोर्ट है। ये वीडियो देश में किसी को तो मानना पड़ेगा ना, मेरे साथ किसी को तो मानना पड़ेगा। मेरे साथ एक टीवी चैनल देखे, इन्होंने वो वीडियो दी है। गलत मैसेज मत दीजिए। हम लोग तुम्हारे देश का विरोध, उन लोग का विरोध कर रहे थे जो देश के। हम भी नोटिस किस लिए आए वो भी देखिए। 21 लोगों में आप भी हैं, आपने उनको पकड़ा नहीं। आप इतने सारे लड़के मिलके उन 6 लोगों को पकड़ नहीं सकते थे, गिनती से 20-25 उनको पहचान नहीं सकते थे, उनको बता नहीं सकते थे कौन लोग हैं ये। हम पहले से हमारा ये आरोप है कि जेएनयू में जो 9 तारीख की जो घटना घटी वो पूरी एबीवीपी की प्लान थी। अरे आप झूठ मत बोलिए, प्लान करने के बाद आपको माफी मांगना चाहिए। ये आप लोगों ने किया और आप उसके बाद एबीवीपी को ठहरा रहे हैं। प्लान आपने लेफ्ट यूनिटी के साथ उसके आपका कन्हैया था, उसमें सेक्रेटरी क्या कहते हैं जलरावन ने था, वाइस प्रेसिडेंट देश के विरोध में नारे लगा रहा था। आप लोग ने देश विरोधी नारे लगाए और विरोध नारे ही नहीं लगाए। आपके पास है वो वीडियो, दिखा दीजिए। देखिए कादरी साहब वो वीडियो दीजिए ना, एबीवीपी की बोल बताइए एबीवीपी के दिखाइए वो वीडियो का, पूरे देशवासियों से आप दीजिए वो वीडियो। आपको माफी मांगना पड़ेगा। हम लोग तो वहां पे देश के लिए लड़े। अगर देश आपके के क्या विरोधी कारण कर रहे हैं, देश आप लोग की बात आ रही है, लेकिन मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं वाइंड अप करूंगा। सौरभ कादरी जी, प्रोफेसर जी, वार्ष्णेय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिबेट का वक्त नहीं है सौरभ मेरे पास। हमने यही सवाल अपने दर्शकों से पूछा था, उनकी राय में उनके नतीजे आपको दिखा दूं। ट्विटर पोल पर क्या जवाब आए कि क्या उमर के साथी देशद्रोही नारे लगाने वाले नकाबपोशों को बचा रहे हैं? 91% लोग हाँ में जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग इसको मानता है कि उमर खालिद के साथी इन लोगों को जो चेहरे पर नकाब लगाए थे उनको बचा रहे हैं, और जो 2 छात्र हैं उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा, उनको क्यों नहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में या यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टिगेशन में मदद करवाई जा रही है। मैं माफी चाहूंगा, प्रोग्राम यहां पर खत्म हो चुका है, हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही।